नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सर्दियों में पिग्स की कैसे केयर करें। ये टॉपिक मेरा स्किप हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये टॉपिक हमें कवर करना चाहिए, लेकिन मेरे कुछ अच्छे फार्मर्स ने मेरे को मेल्स राई, मैसेजेस राई, काफ़ी रिमाइंड कराया कि ये टॉपिक डिस्कस जरूर होना चाहिए। तो कलेक्टिवली अगर मैंने देखा मेजोरिटी का ये एक क्वेश्चन है, तो क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना के पर्टिकुलरली आप सभी के लिए पोस्ट करूँ, जिसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर सकेंगे सर्दियों के मौसम में हम कैसे इसका केयर कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों के मौसम के लिए हम काफ़ी मतलब ये कंसीडर करते हैं कि कैसे केयर करें, उसी तरह इन केस ऑफ विंटर सीजन भी इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं जो कलेक्टिवली हम डिस्कस कर सकते हैं। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट आ गई, लेकिन चलो आगे जाके आप फार्मर्स के लिए ये काम हो सकता है इन द कमिंग ईयर्स के क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम पॉइंट वाइड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर जैसे विंटर आ गया, जैसे कि समर सीजन था, उसमें फीड इनटेक कम हो जाती है। इस केस में क्या हो जाता है कि इन केस ऑफ विंटर सीजन क्या हो जाता है कि एनिमल को खुद ही इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब एक हीट अपने कोल्ड टेम्परेचर से लड़ने के लिए, ताकि उसका जो वेट गेन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सारी चल जाती है कोल्ड को टैकल करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो एनर्जी होती है जो हम फीड इनटेक करवाते हैं एनिमल को, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, वो सारी एज निकल ही जाती है हीट गेन, बॉडी में हीट जनरेट करने के लिए, ताकि उसको जो बाहर की ठंड है उससे टैकल आउट हो सके। ठीक है, तो इस पॉइंट में अगर बात करें तो फीड इनटेक एनिमल का बेशक उतना ही रहे, लेकिन वो ज़्यादातर यूज हो गया विंटर को टैकल करने के लिए। तो लेकिन जो उसको मसल के लिए चाहिए था, मसल गेन करने के लिए, वो कम हो गया। इसीलिए क्या कहा जाता है कि फीड इनटेक अगर फीड का हम कर रहे हैं तो 3x कर दिया जाए, जो भी उसकी केयर हो या न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं उसको अराउंड 3x तो नहीं, 3x तो चलो थ्योरेटिकली मैंने मतलब जो देखा था, एटलीस्ट हम 2 टाइम्स उसको इंक्रीज कर सकते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सबसे पहला यही कि विंटर सीजन में फीड इनटेक कम हो जाएगा, फीड इनटेक कम हो जाएगा तो एनिमल का ओवरऑल वेट गेन में हैम्पर होगी, उसकी स्टंटेड ग्रोन्स होगी प्रॉपरली, वो एनिमल की जो डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, काफ़ी दिक्कतें आएंगी। खास करके उसकी लेग्स की स्टंटेड ग्रोथ होती है, क्योंकि एक तो वैसे ही सूरज काफ़ी दिनों बाद ही आता है सर्दियों में, ऊपर से विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो स्टैंडर्ड ग्रोथ काफ़ी देखी जाएगी। इसलिए वन ऑफ द प्राइमरी सप्लीमेंट्स जो हम दे सकते हैं अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है विटामिन डी इन एनी सोर्स, या मिनरल मिक्सचर से मिल जाए या वैसे आप एडिशन कर सकें। तो इन दिस केस आपको फीड का खास करके ध्यान जरूर रखना है कि हम कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, फीड के पॉइंट से मेरे को एक साथ में एक और रेलेवेंट पॉइंट ये आया है कि अगर जितना पशु को फीड चाहिए है ना, विंटर सीजन में क्या हो गया, सारी तो मतलब जो सर्दी को भगाने के लिए हीट जनरेट हो रही है बॉडी में उसमें चले गई, तो वो क्या हो गया, अगर तो कोई मदरिंग है ना, मदरिंग सोर्स है, तो उसमें क्या होगा, वो एक जो बच्चों हैं पिगलेट है, उन्होंने दूध भी लेना है उससे, और ऊपर से उसका वैसे फीड इनटेक कम हो गया, उसमें क्या होगा, हमारा पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाएगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मतलब जितनी वो एनर्जी बाहर दे रहा है, जितना मतलब उसकी बॉडी से एनर्जी यूज हो रही है उतनी उसको आ नहीं रही, तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के हिसाब से क्या होगा, उसको ओवरऑल वेट में, गेन में, उसकी इम्यूनिटी में काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें काफ़ी ध्यान रखनी है कि हमने अपने एनिमल को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं आने देना, इसलिए उसको सप्लीमेंटेशन जो भी हम कर रहे हैं फीड का वो इंक्रीज कर दें, अराउंड 2x जरूर कर दें। इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था जिसमें प्रॉपरली उन्होंने मेंशन किया था कि सर्दी का एनर्जी पे क्या प्रॉपरली एक असर पड़ता है। तो ये चार्ट में आपके सामने ही शो कर रहा हूँ, आप देख लो प्लीज। इसमें क्या किया कि एक तरफ हमने रखा गया है कि कैलोरी मतलब ये कैलोरी क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, इंग्लिश में जो बोलते हैं ना एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरी। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ क्या है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। जैसे पहले आपने नीचे देखो तो ऑप्टिमल टेम्परेचर मतलब ठीक टेम्परेचर, फिर 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया तो उस हिसाब से क्या ये ग्राफ ऊपर जाता रहा। मतलब क्या, इसकी कैलोरी एनर्जी की डिमांड बढ़ती गई, जैसे टेम्परेचर कम था एनर्जी डिमांड कम थी, और जैसे बढ़ता गया तो वो उस हिसाब से क्या हुआ कि डिमांड भी बढ़ती गई। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स की, प्रिकॉशंस की जो हम ले सकते हैं इन ऑर्डर टू हम अपने फार्म को सर्दी से और बचा सकें। इसमें क्या है, सबसे पहले तो है फार्म्स में हम हाई वोल्टेज वाले बल्ब्स जरूर इंस्टॉल करें। जैसे फैरोइंग पैन में तो हमें करना ही करना है, कोशिश करनी है हमारे दूसरे पैन में भी हम इनको इंस्टॉल कर सकें ताकि एक वार्म सा इन्वायरमेंट अंदर बन सके। कई बार मैंने देखा है कि हमारे कुछ फार्मर्स इंफ्रारेड बल्ब्स भी यूज़ करते हैं, जो कि एक अच्छा एक रेलेवेंस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, एक सोर्स है जो कि हम चाहे कि एक इंफ्रारेड बल्ब यूज़ करते हैं जहाँ हमारे जो नॉर्मली हाई वोल्टेज वाले बल्ब्स हम यूज़ कर सकें अपने फार्म में, ताकि टेम्परेचर को बैलेंस कर सकें। राइट,
नेक्स्ट हमारा है फीड चेंज का। जैसे कि हमने देखा है कि फीड चेंज का जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ विंटर सीजन। जैसे कि समर सीजन हैं, समर सीजन में फीड की अलग फॉर्मुलेशन होती है और विंटर सीजन में फीड की अलग फॉर्मुलेशन होती है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। ठीक है, अब बात यह है कि पहली बात मैंने बोल दिया कि विंटर सीजन में जो फीड है आप डबल कर दो, राइट। इसके दो चीज़ें हैं, जहाँ तो आप फीड डबल कर दो, जहाँ आप क्या करो कि एनर्जी डेंसिटी है जो फीड की वो बढ़ा दो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इंग्रेडिएंट्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। अब पता है सीजन में कई इंग्रेडिएंट्स महंगे और सस्ते होते हैं, हमें पता है सर्दियों में कई इंग्रेडिएंट्स सस्ते हो जाते हैं, जैसे केक्स वगैरह है नॉर्मली। तो केक्स वगैरह ज़्यादा इंक्लूड करके हमने कोशिश ये करना है कि वो वाले इंग्रेडिएंट यूज़ करें, वो वाले कुछ न्यूट्रिएंट्स हों जिसमें कि एनर्जी डेंसिटी और ज़्यादा हो, जिसके से क्या होगा कि हमें फीड की क्वांटिटी वैसे सेम ही रहेगी, लेकिन एनर्जी डेंसिटी इंग्रेडिएंट यूज़ करने से हमारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो हमारे इंग्रेडिएंट से पूरी हो जाएगी। इसके लिए हमें कोई डबल फीड करने की, 2x 3x करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक वे आउट है जिससे हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और इकोनॉमिकल बना सकते हैं अपने राशन को। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वार्म वाटर का। अभी तो मोस्टली पता है कि सारे फर्म्स में निपल्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, तो लेकिन हमें इसमें ये कोशिश करनी है कि जो मेन सोर्स है जिससे कि पाइप से पानी आ रहा है वो हमेशा पानी जो आता रहे फ्रेश अप होता रहे हर एक 3-4 घंटे के बाद। मोस्टली क्या होता है पानी से ही अंदर बॉडी की फ्लशिंग होती है, जितना ज़्यादा पानी आएगा तो फ्लशिंग होते रहेगा, एनिमल में डिजीजेस कम होंगी। लेकिन अगर वही ठंडा पानी हुआ तो एनिमल इतना पानी को पीना पसंद नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डिजीज़ वगैरह हैं बॉडी में, जो पानी की कमी है वो भी होगी, और जो नॉर्मली फ्लशिंग होनी चाहिए एनिमल में जो बॉडी का हर एक न्यूट्रिएंट्स की, टॉक्सिन्स की, वो नहीं हो पाएगी। तो ये रीज़न बन जाएगा जिसकी वजह से हमारे फार्म में डिजीज़ वगैरह आएंगी। नेक्स्ट है हमें अपने फार्म में थर्मोमीटर्स वगैरह पैन वगैरह में तो इंस्टॉल करने ही चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपरली मॉनिटर कर सके कि हमारे किस पैन में कितना टेम्परेचर है। ये एक फैरोइंग पैन में तो मस्ट है, लेकिन अगर दूसरे पैन्स में भी हो जाए तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कर्टेंस वाला पॉइंट। नॉर्मली जो कर्टेंस वगैरह फार्मर यूज़ करते हैं कि एक नॉर्मली कर्टेंस वगैरह से पैकिंग की होती है एनिमल की उन्होंने, तो इसमें क्या होता है कि जो कर्टेंस है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मतलब खोल भी सकें और बंद भी कर सकें। इसमें क्या रहेगा कि मुझे पता है कि मॉर्निंग के टाइम में, इवनिंग के टाइम में हम उसको कर्टेंस को क्लोज ही रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है बाहर, तो विंटर सीजन की जो ठंड है वो अंदर आ जाएगी तो एनिमल्स को बहुत ठंड लगेगी। लेकिन ये आप अपने देखना है कि कब अपने वो कर्टन्स ओपन करने हैं। जैसे दोपहर का टाइम है, 12-1-2 बजे का टाइम है, तब थोड़ा सा जब सनलाइट आए तो आपने वो कर्टन्स जरूर ओपन करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल के जो फीकल मैटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जी और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसके अगर हमने बंद ही रख दिया, इनक्लोज ही रख दिया, तो जो नव जमे बच्चे हैं वो मर सकते हैं, क्योंकि ऐसी गैसेस की इमिशंस होती हैं अंदर। तो हमें कोशिश करनी है जब भी सनलाइट आए हम अपने कर्टन्स को ओपन करके थोड़ा सा एयर को अंदर, एयर फ्लो बढ़ाएं, ताकि जो गैसेस अंदर बढ़ी हैं वो बाहर आ सकें। और एक ही तो सोर्स है प्रॉपरली हमारा सनलाइट का, जिससे कि विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि सनलाइट एटलीस्ट अंदर जाए, क्योंकि नॉर्मली अंदर वेट कंडीशंस होती हैं, तो कुछ सनलाइट जाएगी तो कुछ अंदर ड्राई कंडीशंस बनेगी, जो हमारे फार्म के लिए बेहतर रहेंगी। कि कंफर्टिंग एरिया, जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मली सारा ऑलमोस्ट वेट फैट ही रखते हैं एनिमल, क्योंकि वहाँ ही अपना फीकल मैटर, वहाँ ही अपना यूरिनेशन वगैरह, तो कोशिश करनी है कि हमने जो हमारा जो पैन है, फैरोइंग पैन और बच्चों वाले पैन में तो हमें करना ही करना है कि कुछ सूखापन, जैसे पराली वगैरह, तूड़ी वगैरह कुछ हो तो कुछ रखें, ताकि कंफर्टिंग लाइक फील आए एनिमल्स को, ताकि ठंड वगैरह, क्योंकि ज़मीन से ठंड बहुत लगेगी, तो हमें जो हमारे बच्चे हैं या हमारी फैरोइंग वाले पैन हैं उनमें तो हमने करना ही करना है, ताकि एक वार्म सा उनको एक एनवायरनमेंट बने, ताकि वो उनको जब फैरोइंग को तभी कोई दिक्कत ना हो, और जब बच्चों को चलने फिरने में कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फीड का। अब फीड का मोस्टली मैंने क्या देखा, जो बैग्स वगैरह होते हैं वो फार्म के अंदर ही होते हैं, राइट। समर सीजन में तो चल जाता है, कोई चक्कर की बात नहीं, ड्राई कंडीशंस होती हैं, लेकिन इस सीजन में क्या होता है कि हवा में मॉइस्चर है, फ्रॉस्ट है, फॉग है, जिसकी वजह से नमी हर एक जगह में ही है। तो वो क्या होता है, जो बैग्स वगैरह जैसे फीड डाल दी तो वो नमी हमारी फीड पे भी ऊपर आ जाती है। अगर फीड पे आ गई तो मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर जहाँ बढ़ गया तो हमारी फीड में अफ्लाटॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे, जो कि एक जहर जिसे बोलते हैं हिंदी में, जहर का एक उल्ली का जिसे बोल सकते हैं हम, जो हमारे फार्म के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करना है कि जब भी हम फीडिंग वगैरह करें तो अपने जो बैग्स वगैरह हैं फीड के वो प्रॉपरली क्लोज्ड हो, और जो कोई अगर जिनके पास कई एक ड्रम्स वगैरह भी होते हैं वो भी प्रॉपरली क्लोज्ड हो, ताकि मॉइस्चर वगैरह अंदर ना आ सके। जब फीड हमने डाली है वो डाल के फिर हम उसी टाइम उनको क्लोज और बंद कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा
कि हम जैसे सीजनल फ्रूट हैं या वेजिटेबल्स हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं सीज़न में, उसका वेस्ट भी काफ़ी सारा मिल जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हमारे फार्म में हम जो सीजनल फूड है, हरी सब्जियां वगैरह है काफ़ी, जैसे गोभी वगैरह गाजर वगैरह काफ़ी मिल जाती हैं फार्म्स में, तो कोशिश करने कि हम अपने फार्म में एक टाइम में कुछ ना कुछ जरूर ऐसी चीज़ डालते रहे फार्म में, क्योंकि है तो पिग्स अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में ही फर्मेंटेशन करेंगे, तो ऐसी चीज़ें उनको क्लेंजिंग में बॉडी में एक हेल्प करेगी। तो कोशिश करनी कि इस वैरायटी ऑफ सीजन में, जो अगर सीजन है तो वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह हम अपने फार्म में एनिमल को दे सकें, ताकि उनको एक क्लेंजिंग का और एक जो इंटेस्टाइन में एक नॉर्मली जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो प्रीबायोटिक्स का काम करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो कोशिश करनी है कि हम अपने फार्म में कुछ ऐसा वेस्ट अगर मिल सके या अपने फार्म्स वगैरह में कुछ हो तो वो भी अपने फार्म्स को एनिमल को डाल सकें। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।